एक छोटा सा गांव था उत्तर प्रदेश का डेजन जंगल के पास, जहां शर्मा परिवार रहता था। रामू शर्मा और उसकी बीवी सरिता और उनके दो बच्चे, 12 साल का गुड्डू, 8 साल की मन्नी। परिवार बिल्कुल सादा सा था। दिन में खेत में काम, रात को छोटे से कच्चे घर में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक दिन रामू खेत से एक पुरानी सी तलवार सीधी चीज ले आया। उसने सोचा शायद कोई एंटिक चीज है, घर की शोभा बढ़ाएगी। तलवार को घर के मंदिर वाले कमरे में रखा। पर उस रात से घर में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। पहले तो रात के सन्नाटे में कोई ठप ठप की आवाज आती। गुड्डू बोलता, माँ को दरवाजा खटखटा रहा है। रीता थोड़ी घबराई, पर रामू ने कहा, अरे हवा का झोंका हो। लेकिन बातें वहीं नहीं रुकी। एक रात मुन्नी मुन्नी ने अपने कमरे में एक लंबी सी परछाई देखी, जिसकी आंखें लाल थी और जो उसके पास आती जा रही थी। मुन्नी ने चिल्ला कर रो पड़ी, माँ बचाओ, कोई है यहाँ। सरिता दौड़ पड़ी माँ, पर जब तक वो कमरे में आई परछाई गायब हो गई थी। रामू ने सोचा शायद बच्चे का वहम है, लेकिन उसके दिल में भी वही डर बैठ गया। कुछ दिन बाद घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। रात को खाना रखा होता था, सुबह तक वो खराब हो जाता, जैसे किसी ने उसमें ठोक थूक दिया हो। सरिता के सपने में एक भयानक साया आता, जो उसे कहता, यह मेरा घर है, निकल जाओ। रामू का खेत भी खराब होने लगा। फसल सूख रही थी, जैसे कोई श्राप लगा हो। परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, जैसे कोई उनके दिमाग में घुस गया हो। एक दिन गुड्डू स्कूल से वापस आया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उसमें कोई रूह बच गई हो। वो अजीब सी आवाज में बोला, तुम्हें मेरी चीज चुराई है, वापस दो, नहीं तो सबको खा जाऊंगा। सरिता और रामू डर के मारे रोने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये जिन का साया है, तुम लोग जल्दी से पंडित श्यामीलाल को बुलाओ, वो ही हटा सकता है। पंडित श्यामीलाल गांव का एक मशहूर भगत था, जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान था। वो रात को घर आया, अपने साथ एक छोटा सा संदूक लाया, जिसमें कुछ पुरानी किताबें और एक मोटी सी माला थी। पंडित जी ने घर के चारों कोनों में हवन किया और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कि कोई जल रहा हो। दिन की आवाज गूंजने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी ने अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ा, जो इतना जोर से था कि सर की खिड़की दरवाजे कांपने लगे। गुड्डू के शरीर से एक काला सा धुआं निकला और वो बेहोश हो गया। जिन चिल्ला रहा था, ये तलवार मेरी है, इसे वापस करो। पंडित जी ने तलवार को हवन की आग में डाल दिया और एक भयानक चीख के साथ जिन का साया गायब हो गया और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। गुड्डू उठा और उसकी आंखें नॉर्मल थी। सरिता और रामू ने पंडित जी के पैर छुए, रोने लगे, शुक्रिया अदा किया। पंडित उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सक्लूसिव का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।
हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सक्लूजन ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।